बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फरीम है। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे बखैर आफियत होंगे। खबरों का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं है। रोज़ाना हर 2 घंटे के बाद एक नई खबर आ रही है। पंजाब की सियासत के हवाले से मैं आप लोगों के साथ गुफ्तगू करेंगी और ये पाकिस्तान का नौजवान कितना ज़्यादा मायूस है, इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के सामने कुछ अहम तफसीलात रखूँगी और यकीनन वो शॉकिंग होंगी और तमाम लोगों के लिए जो मेरे व्लॉग को सुन रहे होंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब के लिए भी एक बड़ी तजवीज़ है, गर्मा गर्म तजवीज़ मैं कहूँगी, जो इमरान खान साहब के लिए सामने आई है। और ये तजवीज़ जहाँ से आई है, यकीनी तौर पे उसको कहा जा सकता है कि ये दरमियान की कोई गुफ्तगू है जिसको पब्लिक किया जा रहा है। आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि व्लॉग की तफसील की तरफ बढ़ते हैं, मगर उससे पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब के अंदर स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो हो चुका है। पीटीआई की पोजीशन क्या है, पीटीआई कहाँ पर खड़ी है, और पीटीआई ने कल अचानक एक बहुत बड़ा फैसला किया है। वो फैसला है पंजाब की वजारत आला के हवाले से, और पीटीआई जो फैसले पंजाब की हद तक कर रही है, इसके ऊपर मैं आज तफसील से बात करने जा रही हूँ। मगर उससे पहले मैं आपको बताऊँ कि इस वक्त इमरान खान साहब के लिए एक गर्मा गर्म तजवीज़ है। कल भी गुज़श्ता रोज़ भी मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ रखी थी कि पाकिस्तान में अब मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो कॉलम्स के ज़रिए पेश की जा रही हैं, कॉलम्स के ज़रिए उनकी भरमार हो रही है। और ये जो कॉलम्स के ज़रिए भरमार हो रही है, ये बड़ी अंदर की गुफ्तगू है। कल मैंने हुसैन हक्कानी साहब की कॉलम का हवाला आप लोगों के सामने रखा, और कल ही मैंने सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम का हवाला भी आप लोगों के सामने रखा। सुहेल वड़ाई साहब की कॉलम की जो तफसीलात हैं उसको यकीनी तौर पे सिर्फ एक व्लॉग में नहीं बयान किया जा सकता। सुहेल वड़ाई साहब ने बड़ी एक अहम तजवीज़ दी है, और ये तजवीज़ जो है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी है, ये तजवीज़ जो है ये इमरान खान साहब के लिए भी है, ये तजवीज़ जो है ये इस मुल्क के लिए भी है बकौल सुहेल वड़ाई साहब के। और ये तजवीज़ ये है कि इमरान खान साहब को बनी गाला में मुंतकिल कर दिया जाए, जहाँ पर उनकी अहलिया बुशरा बीबी मौजूद हैं। हालांकि चीख चीख के पीटीआई ये बात कर रही है कि इमरान खान साहब जो है किसी किस्म का ना तो कोई प्रोटोकॉल चाहते हैं, और वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जो अवाम का मैंडेट है वो दिया जाए, सिर्फ वो दिया जाए। मुफाहमत की बातें मुख्तलिफ कॉलम्स में हो रही हैं। जिस वक्त मैं ये व्लॉग बना रही हूँ उस वक्त आज का पेपर नहीं अभी तक आया, मगर आज के पेपर के अंदर भी आपको व्लॉग्स की, ये इसकी कॉलम्स की तफसीलात मुयस्सर हो सकेंगी, जिसके अंदर ये मुफाहमत की बात बार बार की जा रही होगी। पाकिस्तान के लिए मुफाहमत होनी चाहिए, यकीनी तौर पर होनी चाहिए, मगर उससे पहले जो चोरी शुदा मैंडेट है, जो हक है, वो हक दिया जाना चाहिए। और इमरान खान साहब के लिए तजवीज़ है कि जी उनको बनी गाला में मुंतकिल किया जाए। आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, टीवी चैनल्स पे भी आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं, मुख्तलिफ टीवी शोज़ के अंदर भी आगे बढ़ने की बातें हो रही हैं। आगे बढ़ने के लिए पीटीआई भी तैयार है, मगर उससे पहले उसका हक दिया जाए। याद रहे, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर पीटीआई जो शामिल हुई है, उसका एक जो सबसे बड़ा मकसद था वो मखसूस नशिस्तों का था। हालांकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नशिस्तें नहीं मिल रही। हमारे यहाँ माजी में भी ऐसी मिसालें मिलती हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इन इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ऐसे नतीजे में जब पीटीआई उनके साथ जम हो गई, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक नई जमात के तौर पर सामने आई है। तो नई जमात की हैसियत से ये उसका कानूनी हक है, ये उसका जायज़ हक है कि उसको मखसूस नशिस्तें दी जाए। मगर पीटीआई के साथ चूँकि खार है, पीटीआई के साथ चूँकि अदावत है, इसीलिए पीटीआई की अदावत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को, जो पीटीआई है, उसको मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएंगी। यानी कि माजी की जो रवायात हैं वो रोंदी जा रही हैं। दूसरी बात यह है कि मुफाहमत इमरान खान साहब से इसलिए की जा रही है कि अवाम चोरी हुकूमत को या चोरों की हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ इमरान खान की तगदो है, एक तरफ अवाम की तगदो है, मगर दूसरी तरफ पंजाब में सिचुएशन इससे काफ़ी ज़्यादा हमें मुख्तलिफ नज़र आ रही है। पंजाब की सूरत हाल पर भी मैं आती हूँ, मगर उससे पहले इमरान खान साहब जो डिमांड्स कर रहे हैं, उसमें अगर चोरी शुदा मैंडेट खान साहब को दे दिया जाता है, तो ऐसी सूरत में खान साहब की वापसी का रास्ता जो है नहीं रोका जा सकता। और खान साहब अगर वापस आ गए तो ये जो हुकूमत आइन के बरक्स बन रही है, इसका क्या होगा, ये भी देखना ज़रूरी है। क्योंकि इस वक्त जो असम्बली इजलास हो रहे हैं वो गैर आइनी है, गैर कानूनी है, क्योंकि वहाँ पर कौरम पूरा नहीं है, वहाँ पर लोग पूरे नहीं हैं। अब इस वक्त जो है वो 26 फरवरी को कहा जा रहा है कि जी वज़ीर आला का इंतखाब होना है। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हो गया। 26 फरवरी को जो वज़ीर आला का इंतखाब होने जा रहा है, इसमें मरियम बीबी के मद्दे मुकाबिल जो थे वो मियाँ असलम इकबाल साहब थे। कल अचानक से ये फैसला आया और पीटीआई ने इसको बाकायदा तौर पे अनाउंस किया कि राना आफ्ताब साहब हैं, राना आफ्ताब अहमद खान साहब, उनको वज़ीर आला का कैंडिडेट जो है वो मुंतखब कर नामज़द कर दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या इमरान खान साहब ने। ये असम्बली के सीनियर तरीन आदमी हैं। जहाँ तक बात है राना आफ्ताब साहब की,
या PTI की, पंजाब की हद तक तो PTI अपने सारे ऐसे कैंडिडेट उतार रही है जिनके हवाले से अवाम को इब्हाम है, जिनके हवाले से असेंबली में पहुंचने वाले लोगों को इब्हाम है। तो वो ऐसी सूरत में किसी ऐसे शख्स के लिए अपना वोट क्यों कास्ट करेंगे जिसके ना माजी के हवाले से कुछ आप लोगों के पास इतनी आम डिटेल हैं, ना मुस्तकबिल के उसके कुछ ज़ाविये आप लोगों को पता है, ना बयानियाँ उसके पता हैं। किसी एक शख्स का किसी की हिमायत कर देना काफ़ी नहीं है, उसका विजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमरान खान की पर्सनैलिटी की वजह से लोग इमरान खान साहब के साथ नहीं हैं, PTI की वजह से PTI के साथ नहीं है, बल्कि उस विजन के साथ है, उस नज़रिए के साथ है जो इमरान खान साहब ने पेश किया, जो PTI लेकर चल रही है। अब PTI जो पंजाब में कर रही है या इमरान खान साहब के साथी जो पंजाब में कर रहे हैं वो बड़े मशकूक हैं। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए ऐसे लोगों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से पेश किया गया है जिनके बारे में कोई इल्म नहीं है। तो ऐसे सूरत में कोई भी अपना वोट उनके लिए क्यों कास्ट करेगा। तो उसी के नतीजे में जो स्पीकर है वो भी नून लीग का बन गया, जो डिप्टी स्पीकर है वो भी नून लीग का बन गया। आप ये लिख लीजिए मेरी बात, अगर तो राना आफ्ताब साहब हुए यकीनी तौर पे सीनियर तरीन आदमी होंगे, मरियम बीबी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ये पंजाब के अंदर कोई तगड़ा आदमी उतारना चाहिए था, जैसे मियां असलम इकबाल। मियां असलम इकबाल के पास जमानत है, राहदारी जमानत है और अदालत का वाज़ेह हुक्म है कि उनको हल्फ उठाने दिया जाए। तो ऐसी सूरत में उनका रास्ता असेंबली में क्यों रोका जा रहा है। पंजाब असेंबली के बाहर पूरे सूबे की पुलिस को जमा किया गया ताकि मियां असलम इकबाल आए तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। अब PTI ये बात तो कर रही है कि वो असलम इकबाल साहब महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिए गए हैं, महफूज मकाम पर हैं, मगर उसके बावजूद जब अदालत का वाज़ेह हुक्म है तो अदालत के हुक्म की धज्जियाँ पुलिस के हाथों से क्यों उड़वाई जा रही हैं। पुलिस इस मामले में गुनहगार बनवाई जा रही है और पुलिस जो है अदालत के अहकामात के बावजूद तुली पड़ी है कि मियां असलम इकबाल साहब को जो है वो हर सूरत गिरफ्तार किया जाएगा। पाकिस्तान एक ऐसा मकाम बन गया जहाँ फाशिज्म अपने अरूज पर है, जहाँ आइन और कानून की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, जहाँ मर्जी का फैसला हो तो कबूल है, मर्जी का फैसला नहीं है तो उसे भी पैरों तले रोन दिया जाता है। पाकिस्तान में इस वक्त जो आइन और कानून की तस्वीर है वो मैंने आपको अपने व्लॉग की इन चंद लाइनों के अंदर बता दी है जो होने जा रहा है। इसके अलावा एक और अहम चीज़ है वो ये है कि बड़ी ख़बर ये है कि नून लीग के अपने अंदर लड़ाई है, ये तो हम सब जानते हैं, मगर बात ये है कि नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो रिफ्ट है, या नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त जो नाराज़ होकर मरी गए थे उसकी वजह ये थी कि शहबाज शरीफ साहब एक ख़ास बात पे एग्री करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब का ये कहना था कि मरियम के पास एडमिनिस्ट्रेशन का कोई तजुर्बा नहीं है और पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है, इतने बड़े सूबे की बागडोर जो है वो मरियम नवाज़ के हाथों में नहीं दी जा सकती। अगर इनको नवाजना ही है तो इनको विफाक के अंदर कोई डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा, कोई वजारत दे दी जाएगी, मगर पंजाब का सूबा मरियम बीबी को देना सरासर जो है वो ज़्यादती है, पंजाब के साथ भी, मुस्लिम लीग नून की दहाइयों की सियासत के साथ भी और आवाम के साथ भी। लेकिन नवाज शरीफ साहब इस बात पे बज़िद थे कि अगर मैं वज़ीर आज़म नहीं बन रहा तो यकीनी तौर पे मरियम नवाज़ को वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए। अब हमज़ा शहबाज जो हैं उन्होंने पंजाब की अपनी जीती हुई सीट तब तक रखी थी जब तक इस बात का फैसला नहीं हो गया था कि हमज़ा शहबाज वज़ीर आला पंजाब बनेंगे या मरियम नवाज़ बनेंगे। इस वक्त जो है शहबाज शरीफ साहब और मरियम के दरमियान, मरियम नवाज़ के दरमियान कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं, हमेशा की तरह बुरे ताल्लुकात हैं, मगर इस बंदर बांट के बाद ताल्लुकात और भी ज़्यादा बुरे हो गए हैं, जिसकी वजह से अवाम के सामने, लोगों के सामने आप उनका रवैया देख सकते हैं, मगर जो बैकडोर चीज़ें चल रही हैं वो उसकी तस्दीक नजम सेठी साहब भी कर रहे हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के बड़े करीबी सहाफ़ी समझे जाते हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो नामजद वज़ीर आज़म है और गालिब इम्कान है वो बन भी जाएंगे, उनका हलफ भी हो जाएगा, मगर उसके बावजूद जो है वो पंजाब में दूसरा उस्मान बुज़दार अब PTI के बाद नून लीग ने उतारा है, क्योंकि मरियम नवाज़ के पास ना कोई तजुर्बा है, ना कोई प्लान है, ना कोई एजेंडा है, ना कोई विजन है। जिस तरह से उस्मान बुज़दार को बैक सपोर्ट इमरान खान साहब देते रहे मगर उसके बावजूद भी पंजाब का सूबा डूब गया, इसी तरह से मरियम नवाज़ को बैक सपोर्ट अगर नवाज शरीफ साहब देते भी रहेंगे, जब इंसान का अपना विजन नहीं है तो उसके बावजूद वो चीज़ डूब जाती है। कैप्टेंसी अगर वीक है वो जहाज़ डूब जाता है, तो ये पंजाब का जो जहाज़ है ये डूब जाएगा। और ये जो बातें हो रही हैं कि गालिब इम्कान है इमरान खान साहब दोबारा से बीइंग वज़ीर आज़म पाकिस्तान के अंदर आएंगे, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है,
کیونکہ پی ڈی ایم کے اندر جو تباہ و بربادی ہم نے دیکھی وہ یہاں پر بھی ہوگی، چاہے یہ گورنمنٹ 5 سال چلتی ہے، مگر اس تباہی کو، اس بربادی کو کیا عوام قبول کرے گی؟ نہیں قبول کرے گی۔ تو ایسی صورت میں عمران خان صاحب کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ خان صاحب کو جیل سے باہر اس لیے نہیں لایا جا رہا کیونکہ انہیں پتہ ہے یہ آدمی جیل کے اندر اتنا خطرناک ہو گیا، باہر آئے گا تو یقینی طور پہ اس کے بیانیے کو اور بھی تقویت ملے گی۔ اب جاتے جاتے ایک اور اہم خبر ہے، پاکستان کے حالات اس وقت ایسے ہیں جس پہ بار بار عمران خان نے اور پی ٹی آئی نے یہ بات کی تھی، پی ٹی آئی کی لیڈروں نے بات کی تھی کہ عوامی مینڈیٹ کو تسلیم کرے، نوجوان ہمارا افسردہ ہے، اپنے مستقبل کو لے کے پریشان ہے۔ اس وقت یہ میرے پاس، میں نے گزشتہ روز یہ ویڈیو دیکھی ہے، اسلام آباد میں اوورسیز اس وقت امپلائمنٹ کا ایک ادارہ ہے، وہاں پر جب آپ گزرے تو ایک لمبی قطار، بلکہ لمبی قطاریں وہاں پر نوجوانوں کی موجود تھیں، اور یہ سارے ہنرمند نوجوان تھے، ڈگری ہولڈرز بھی تھے اور ہنرمند نوجوان بھی تھے۔ یہ کوریا کے چند ویزے آئے ہیں اور ان چند ویزوں کے لیے حصول کے لیے ہزاروں کی تعداد میں نوجوان جو تھے یہ دفتر کے باہر موجود تھے تاکہ انہیں یہ ویزا ملے اور وہ پاکستان سے چلے جائیں۔ پاکستان کے اندر سے اگر ہمارا کاریگر چلا جائے گا، پاکستان کے اندر سے اگر ہمارا محنت کرنے والے ہاتھ چلے جائیں گے، پاکستان کے اندر سے اگر ہماری ذہنی قابلیت کے لوگ چلے جائیں گے تو پاکستان میں کیا بچے گا؟ پاکستان میں کیا بچے گا؟ جس نوجوان کے اوپر ہم سینہ تان کے کہتے ہیں کہ پاکستان کا نوجوان اویئر ہے، پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ قابل ہے، پاکستان کے نوجوان کے پاس ہنر ہے، بیشتر کے پاس ڈگری ہے، بیشتر کے پاس ہنر ہے، بیشتر کے پاس یہ دونوں صلاحیتیں ہیں۔ اگر یہ ہمارے نوجوان اسی طرح سے چلے گئے، کوریا، جاپان، امریکہ، لندن، کہیں بھی چلے گئے، تو پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ کیا پاکستان کو صرف چوروں کے آسرے پر چھوڑا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے اندر اس مینڈیٹ کا احترام آخر کب آئے گا جس کے لیے اتنی تگ و دو ہو رہی ہے؟ لیٹس سی اس کے اوپر مزید کیا ڈیولپمنٹ آتی ہے۔ آج کچھ مزید بھی تفصیلات آئیں گی، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔